हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू ने देर शाम ऊना पहुंचकर पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट वाली जगह पर जाकर स्थिति का मुआयना किया। वहीं इसके बाद उन्होंने ऊना मुख्यालय पहुंचने पर देर शाम पत्रकार वार्ता कर कुछ अहम जानकारी मीडिया से साझा की। इस पत्रकार वार्ता में पटाखा फैक्ट्री में हुए मामले की जांच करने वाली एसआईटी टीम भी मौजूद थी, जिसमें डीआईजी सुमेधा और एसपी ऊना अरिजीत सेन ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहे। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि ये उद्योग श्री गुरु जी के नाम से रजिस्टर्ड है और इसे सिंगल विंडो क्लियरेंस लेने के बाद एस्टेब्लिश किया गया था। डीजीपी की माने तो यहाँ 2 यूनिट थे, दोनों में अलग अलग प्रकार के पटाखे बनाए जाते थे। जिस उद्योग में ब्लास्ट हुआ उस उद्योग में माचिस के आकार जैसे पटाखे बनाए जाते थे। इस फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस मामले में कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए गए और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई। उन्होंने कहा कि पटाखा बनाने के लिए जो मिश्रण इस्तेमाल किया जाता था उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में पकड़े गए आरोपियों से उनके मोबाइल और लैपटॉप जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि इस मामले में बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र इन दिनों चल रहा है, ऐसे में वे ज्यादा इस पर नहीं बोल सकते, लेकिन विधानसभा सत्र के समापन होने के बाद ही वे ऊना आकर फिर से पत्रकार वार्ता करेंगे और इस मामले से पूरा पर्दा उठाएंगे। वहीं डीजीपी संजय कुंडू ने पटाखा फैक्ट्री से कुछ माचिस के आकार के पटाखे भी साथ लाए और मीडिया को उसका डेमो भी दिया। आप सब लोगों का यहाँ नमस्कार। देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सेशन अभी चालू है, तो हम ज़्यादा इसमें बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आज ऊना में और टालीवाल में आया तो थोड़े से फैक्ट्स इसके बता देते हैं आपको। उससे ज़्यादा हम कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी सीएम साहब एक स्टेटमेंट दे चुके हैं और अभी सेशन 15 तक है, तो हम भी ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। मैं आपका परिचय हमारी एसआईटी से करवाना चाहता हूँ। सुमेधा द्विवेदी जी डीआईजी एनआर इस एसआईटी की चीफ थी और अरिजीत ठाकुर जो एसपी यहाँ ऊना है इसके मेंबर थे और विमुक्त रंजन जो यहाँ कमांडेंट फर्स्ट बटालियन है, पहले एसपी कांगड़ा थे, वो भी एक मेंबर हैं। तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, ये श्री गुरु जी करके एक कंपनी थी, उसने सिंगल विंडो क्लियरेंस लिया था और यूनिट उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। यूनिट था पार्टी पॉप के लिए। पहले ये देखिए पार्टी पॉप है, इसको ये खोल के दिखाएंगे कैसे ये इससे मतलब ये पार्टी में जैसे बच्चे पटाखे करते हैं उसके यूनिट था। दिखाइए नीचे पैर से दबाइए। ये पार्टी पॉप ये यूनिट था एक। और जो दूसरा यूनिट था, जैसे इसमें ये पूरा मैकेनिकल यूनिट था, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स आते हैं लेकिन ये बड़ा इनॉक्वस, मतलब ऐसा लगता है कि इसमें बच्चे जैसे पार्टी में करते हैं, वो था। दूसरा जो यूनिट था वो जैसे माचिस होती है, माचिस जैसे आग लगती है उसकी जगह ये एक और पटाखा दिखाइए तो आपको इसका आइडिया आ जाए क्या हो। जैसे ठीक है, तो ये बेसिकली 2 यूनिट थे। एक तो 2 यूनिट थे, एक तो पार्टी पॉप का था और दूसरा ये था जिसमें आग लगी, वो ये यूनिट था। तो उसमें आप देखिए कि हम गए थे प्लांट में, ये ट्यूब्स हैं ऐसी पतली पतली और इसको एक साइड ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते थे और उसमें फिर एक्सप्लोजिव भर देते थे। नॉर्मली जो एक्सप्लोजिव होता है, जो पटाखा होता है, उसमें एक फ्यूज़ होता है, एक तार होती है, उसमें आग लगाते हैं फिर फटता है। ये लेकिन ये माचिस की तरह था, इसको कॉर्सेयर बोलते हैं, कॉर्सेयर। और इसमें फिर जो पटाखा भर के इसके ऊपर पेंट लगाते थे। दिखाइए जरा, इसको खोल के दिखाइए। एक तरफ आप देखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से, एक तरफ पेंट है और इसको जैसे माचिस के लिए होता है उसको करके छोटा सा पटाखा और आग लगती है। तो जो आग लगी वो इस वाले यूनिट में लगी थी। ये पार्टी पॉप का यूनिट था, ये ओरिजिनल यूनिट था
और उसके बाद इन्होंने अक्टूबर में दूसरा वाला यूनिट स्टार्ट किया। तो आप देखोगे इसमें ये जो पार्टी पॉप के तो ये हैं केसेस, और जो दूसरा है उसके ये केसेस हैं, ठीक है। इस यूनिट में आग लगी। तो इसमें बेसिकली जैसे ये एक्सप्लोजिव है और एक तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस भर के पेंट करके फिर इसको उसमें पैक करते थे। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमने कई लोगों के इसमें बयान लिखे हैं। मौके पे तुरंत पुलिस गई थी और इसमें गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। और ये जो हमने फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी जो आई थी उसने यहाँ से सैंपल्स लिए, लेकिन ये क्या मिश्रण है ये अभी वो डिटरमिन नहीं कर पाए, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। साथ के साथ जितने एक्यूज थे इनके लैपटॉप, फ़ोन वगैरह हमने लिए, वो फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी को हमने भेजे हैं और उसकी भी हम रिज़ल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मतलब ऐसा था कि इनमें कुछ ट्रेडिशनली लोग पटाखे बनाते थे। उन्होंने कोई एक्सप्लोजिव ऐसा नहीं था, लेकिन वो मिश्रण करके एक्सप्लोजिव मटेरियल जैसे आपने देखा इस टाइप का था। तो ये अभी इसमें इतना ही मेरे को कहना है, और हम आशा करते हैं कि जल्द ही बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे और हम जो इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज़र की तरफ ले जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो वैसे तो बड़ा इनोकुअस सा लगता है कि कोई वो नहीं है, तो इतना ही कह पाऊँगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। मैं आपके ज़्यादा प्रश्न भी नहीं ले पाऊँगा। और हम आशा करते हैं कि एक बार विधानसभा सेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा तो उसमें डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसमें।